जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 13वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताए हैं, यानी शरीर और परमात्मा हृदय स्थित में कैसे दोनों कार्य करते हैं, इस विषय पर बताए हैं। 23 श्लोक तक हम लोग सुन चुके हैं। जिसे क्षेत्र कहते हैं उसे प्रकृति कहते हैं, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसे यहाँ पुरुष कहते हैं। पीछे हम लोग सुन चुके हैं, जो एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, 22वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ, वह पुरुष इस हृदय स्थित में मनुष्य के कैसे रहता है, इस विषय पर बताए हैं। उसे कैसे जागृत किया जाता है, इस विषय पर बताए हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्त देहे अस्मिन् पुरुषः परः। कहते हैं, उपद्रष्टा के रूप में साक्षी भाव से, हाथ पांव मन से भी वह नजदीक हमारे हृदय में स्थित है। साक्षी भाव से उसके स्थित होने में, उसकी उपस्थिति में हम अच्छा करें या बुरा करें, उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वह सब साक्षी भाव से बस देखता है। जब मनुष्य का आध्यात्मिक क्रिया की ओर अग्रसर होने की इच्छा होती है, इच्छा भी हो जाती है, तो वह पुरुष का यानी परमात्मा का क्रम बदल जाता है। वह अनुमति प्रदान करने लगता है। जो उपद्रष्टा है वह अनुमंता यानी अनुमति प्रदान करने लगता है। वह यथार्थ सम्मति देने लगता है। वह सत्य की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करने लगता है। उससे भी साधन और सूक्ष्म हो जाता है, तो वही पुरुष हर्ता बन जाता है। हर्ता बन के भरण पोषण करने लगता है। और जब उससे भी उन्नत अवस्था आती है, तो वह पुरुष भोक्ता बन जाता है, यानी जो भी यज्ञ तप आदि जो कुछ भी बन पड़ता है, आध्यात्मिक क्रिया, उन सबको वह भोगने लगता है, यानी ग्रहण करने लगता है। और जब उन्नत अवस्था आ जाती है उस पुरुष की, भोगते हुए ग्रहण करते हुए, तो वही महा ईश्वर में परिणत हो जाता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वह महा ईश्वर बनकर हमारे भीतर ही स्थित खड़ा हो जाता है। और जब परम से संयुक्त हो जाता है, तो वही पुरुष परमात्मा कहलाता है। वही पुरुष आत्मा और परमात्मा कहलाता है। सब हमारे भीतर ही होता है। जो इस तत्व को जान जाता है, वह फिर जन्म नहीं लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वह तत्व ज्ञानी होता है। अब भगवान कृष्ण योग पर बल देते हुए आगे 24वें श्लोक से कहते हैं, ध्यानेन आत्मनि, कहते हैं ध्यानेन आत्मनि एव ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। कहते हैं, कितने ही मनुष्य ध्यान योग के द्वारा अपने भीतर ही उस परमात्मा को देखता है, और कितने ही ज्ञान योग और करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि अन्य लोग इस प्रकार करते हैं। अगले कहते हैं, अन्ये तु एव अजानन्त, कहते हैं, अन्ये तु एव अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति श्रुत्वा मृत्यु परायण। कहते हैं, और कितने लोग मनुष्य जो हैं, जो दूसरे जो तत्वज्ञानी ज्ञाता महापुरुष हैं, उनसे सुनकर उपासना करते हैं,
और इस मृत्यु रूप संसार सागर से तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह तर जाता है सुन सुन कर ही, क्योंकि वह आत्मा से उसको ग्रहण करता है तो वह भी तर जाता है। यावन संजायते किंचित सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संजोगा तत्विद्धि भरत सर्व। कहते हैं कि इस प्रकार जो कुछ भी यहाँ अस्थावर जंगम उत्पन्न होता है उन सबको, हे अर्जुन, उन सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से हुआ ही जान। कहते हैं वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होता है, उसे तू अर्जुन ऐसा जान। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार तू जान। समम समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं तत्या विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष सब में समभाव से उस परमात्मा को देखता है वह साक्षात देखता है। कहते हैं वह ही देखता है, वह उससे जो विनाश रहित है, परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता। और इस भूत प्राणी जगत में जितने चराचर भूत प्राणी हैं सब नाश रहित हुए देखता है और उस परमात्मा को नाश रहित देखता है। वह देखता है, वह तत्व का ज्ञानी होता है, वह देखता है कि परमात्मा का नाश नहीं होता है, अविनाशी है वह। समम सर्वत्र कहते हैं समम ही सर्वत्र। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ समम पश्यन् ही सर्वत्र समम स्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः यान्ति परां गति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इस प्रकार देखता है सब में समान भाव से उस परमात्मा को देखता है, वह अपने आप को नष्ट नहीं करता। वह जहाँ भी देखता है वह परमात्मा ही है, वह उसका विभाग करके नहीं देखता है। वह अपने आप को न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, अपने आप को नष्ट नहीं करता है और वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह अपने को अधोगति में नहीं ले जाता है और वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। वह सब में उस परमात्मा का ही दीदार करता है, सब में वही खुदक रहा है, उसी को देखता है। और इस चराचर में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसका शरीर का अंत न हो, लेकिन परमात्मा का अंत नहीं होता है। इस प्रकार जो इस सत्य को जान जाता है और इसके जानने के पश्चात वह परमात्मा के आराधना में ही लगे रहता है, वह अपने आप को नष्ट नहीं करता है और वह परम गति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं, योग पर बल देते हैं। ध्यान मुख्य साधन है और ध्यान करते हुए मुख्य साधन में प्रवृत्त होकर ज्ञान और निष्काम कर्म को करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। एक योगी ही कर सकता है। अपने योग बल को बढ़ाते हुए वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।